A very warm welcome. So, again, I'm here with a new informative session for all of my dear students about conscious and subconscious mind and how you can trigger your subconscious mind so that it will work for you in a positive way. और बहुत अच्छी चीज़ है जो कंसेप्ट है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का, बहुत हेल्प करता है एंड इट्स रियली हेल्पफुल एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन अ रियल ग्राउंड, है ना। मेरे लिए बहुत मदद की है इस मेथड ने और बहुत हेल्पफुल है, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी ड्रीमर है जो कुछ बड़ा करने की सोचता है या कुछ भी सोचता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है या कैसे ना चाहते हुए भी ये हमारे लिए काम करता है। और अगर हम चाहें तो इसको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में अपने लिए बहुत एक यूज़फुल चीज़ के तौर पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। शुरू करते हैं। बेसिकली पहले समझते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली है क्या। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो एक ऐसा फॉर्म है जो चीज़ों पे रीजनिंग करता है या आपकी तर्क करता है, डाउट्स करता है चीज़ों पे, बेसिकली इस फॉर्म में काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा पार्ट है जो रीज़न नहीं करता चीज़ों पे, जो ऑटोमेटिक एक ऑटोमेटेड फॉर्म में चलता है, जो जेन्युइन बिहेवियर है उसको फॉलो करता है, या जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके कॉन्शियस माइंड की डायरेक्शंस होती हैं उसको फॉलो करता है। एक एग्जांपल पे तौर पे समझाऊँ मैं तो सबकॉन्शियस माइंड की जो फंक्शनिंग है वो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं ये आपका एक कॉन्शियस पार्ट हो गया। आप सोचते हैं, समझते हैं, देन उसको आप उसकी फंक्शनिंग जो होती है ऐसे काम करती है। और आपका सबकॉन्शियस जैसे आपकी बॉडी की एक हीलिंग पावर है ना, आपके कहीं चोट लगी आपकी बॉडी हील करती है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ रीज़न कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बॉडी ऑटोमेटिक हील होती है ना। तो ये एक तरीके की फॉर्मेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। काम कैसे करता है, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हम ना चाहते हुए भी अपने जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी है या हमारे जो काम करने का तरीका है या जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, हम कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को हैं वो बहुत ही गलत तरीके से ट्रिगर करते हैं या बहुत नेगेटिव सेंस में ट्रिगर करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास इतनी चीज़ें होती हैं, खासकर स्टूडेंट्स की लाइफ में इतनी चीज़ें होती है कि उनके माइंड में जो चीज़ें ज़्यादातर ट्रिगर होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में बहुत कम होती है ना। तो यहाँ पे जो है आप सिनेरियो थोड़ा बदल सकते हैं, है ना, और अपने जो सबकॉन्शियस को है एक डायरेक्शन दे सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है, ताकि वो आपके लिए जो भी चीज़ें करे वो क्या करे, एक पॉजिटिव फॉर्म में करे, जो आपके साथ चीज़ें हो वो एक पॉजिटिव फॉर्म में हो। और एक चीज़ ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही आपके जीवन में जो चीज़ें होती हैं वो चलती हैं, है ना। आपके विचार ही जो होते हैं आपके व्यक्तित्व को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं आपके थॉट्स जो होते हैं वो ही आपके एक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं। जैसा आप सोचते हैं ऐसे ही आपके एक्शंस होते हैं। ये सेइंग है, बहुत फेमस सेइंग भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऐसा बोलने का एक पर्टिकुलर रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि जैसा हम पूरे दिन जो हमारे थॉट्स होते हैं या जो हम चीज़ें सोचते हैं, आइदर वो अच्छी सोचते हैं तो वो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है, अच्छे से इम्पैक्ट करती है। हम उसको पूरे दिन एक नेगेटिविटी में रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी हैं वो ज़्यादा आएंगी। उसका आने का रीज़न यहीं पे आपका एक सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रोल प्ले करता है। तभी आपको बोला जाता है कि आप जो हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अच्छा सोचें, तो ताकि आपके जीवन में जो चीज़ें हों वो अच्छी इम्प्लीमेंट हो। इसका मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि कैसे आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों तरीके से मतलब इंटर रिलेटेड हैं, आप कैसे उसको ट्रिगर कर सकते हैं। आप सबने सुना होगा प्लीसोबिया इफेक्ट जो हम बोलते हैं, मेडिकल फील्ड है वहाँ टर्म बहुत यूज़ होती है। इसमें क्या करता है कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है वो देखता है कि कोई डिजीज़ जो है वो क्योरेबल नहीं है, मतलब उसको क्योर नहीं किया जा सकता किसी मेडिसिन से या कुछ किसी भी तरीके से उसको क्योर नहीं किया जा सकता, तो डॉक्टर क्या करता है अपने पेशेंट को ये बोलता है या कुछ मानो एक मेडिसिन देता है और बोलता है कि आप इसका यूज़ करो और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी।
डॉक्टर को पता है वो चीज़ नहीं हो सकती क्योर, लेकिन फिर भी वो चीज़ क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इतनी पावर होती है, इतनी हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है चीज़ों को डील करने में या टैकल करने में, कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि वो सही कर देगा, लेकिन उसको ट्रिगर करना पड़ता है। तो उसे ट्रिगर करने के लिए क्या करता है डॉक्टर, आपको वो मेडिसिन देता है। तो हमारे दिमाग में थॉट क्या चला गया कि हाँ भाई डॉक्टर ने मेडिसिन बता दी है तो हम ठीक हो जाएंगे। वहीं डॉक्टर कहता है कि यार ये क्योर नहीं हो सकती, तो आप क्या रहते, उसी थॉट में रहते कि मैं तो सही नहीं हो सकता, मैं तो सही नहीं हो सकता। और ये रेवोल्यूशनरी तरीका है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, प्रैक्टिशनर जो हैं, वो इसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहीं से आप चेकआउट कर सकते हो कि हमारे माइंड में या हमारे ब्रेन में इतनी पावर है कि वो ऐसी चीज़ों के साथ भी डील कर सकता है जो अभी तक हमारी साइंस जिन पे डील नहीं कर पाई है उनके साथ। अब कोरोना का लाइव एग्जांपल आप लोगों के पास है, कोई मेडिसिन नहीं है फिर भी लोग हील कर रहे हैं, है ना। तभी डॉक्टर्स जो आपको बताते हैं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना। वो इच्छा शक्ति ही डिफाइन करती है आपकी इनर पावर को, और इनर पावर ही आपका एक सबकॉन्शियस पार्ट है ना। वो जो कहते हैं ना शक्ति जो है हमारे अंदर, वो शक्ति का ही नाम एक तरीके से वो जो दिया गया वही सबकॉन्शियस पार्ट है आपका, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा या कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप उस सबकॉन्शियस को ट्रिगर कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक पॉजिटिव फॉर्म में आपकी लाइफ में काम करे। खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और कुछ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना। तो क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है एक तरीका होता है, इसे बोलते हैं मेंटल मूवी मेथड, है ना। अच्छा, ये मेंटल मूवी मेथड क्या होता है? इसमें आपको क्या करना होता है कि एक पिक्चर ड्रॉ करनी होती है अपने दिमाग में, एक मूवी ड्रॉ करनी होती है। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आपको क्या करना है, अपने माइंड में वो चीज़ इमेजिन करनी है। फॉर एन एग्जांपल, कोई बच्चा है, कोई भी एस्पिरेंट है जो कुछ क्रैक करना चाहता है, कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, कोई एसएससी क्रैक करना चाहता है, या कोई भी किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, और ये केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है। आपका गोल है आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, या आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसका ना एक इमेज ड्रॉ करें अपने माइंड में और उसको बार बार एक मूवी की तरीके से, जैसे हम मूवी देखते हैं ना, सेम उसको ड्रॉ करें और देन उसको रिपीट करें, है ना। प्ले करते रहें बार बार उस चीज़ को अपने माइंड में। तो उससे क्या होगा कि वो आपके बिहेवियर में सेट हो जाएगा। तो आपके कॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी। और याद रखना बेटा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीजनिंग नहीं करता चीज़ों पे। अगर कॉन्शियस माइंड ने उसको बता दिया है कि ये चीज़ होनी है तो वो सच मान लेगा कि हाँ यही है। तो अगर आप उसको नेगेटिव इंप्रेशन दोगे तो वो सच मान लेगा, ठीक है। तो इसलिए तो जो चीज़ें आप लाइफ में चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो उसको सोचें, उसको उसके बारे में सोचें और उसको अपने दिमाग में डालें कि हाँ आपको ये करना है। और वो जो भी मूवी है वो उसको बार बार रिपीट करते रहें, प्ले करते रहें, तो वो जो है वो आपके माइंड में स्टक हो जाएगा और जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक आपको अच्छी लगने लगेंगी और आप उनमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ है मेंटल मूवी मेथड। दूसरा है विजुअलाइजेशन टेक्निक, कि हमेशा कोई भी चीज़ जो आप करने जा रहे हैं ना उसका हमेशा एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, है ना। कभी भी कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसका ना एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे समझा दो, ब्लूप्रिंट मतलब आपका वो पार्ट, आपका वो ड्रीम और आपकी वो प्रोसेस, उसको पाने का जो तरीका है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि उसके लिए आप क्या एक्शंस लेने वाले हो, है ना। फॉर एन एग्जांपल, एक बिल्डर है, वो अगर एक बिल्डिंग बनाता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक बिल्डिंग का ढांचा तैयार होता है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है। देन आफ्टर वो बिल्डिंग बनती है, यानी जो मंजिल है वो लास्ट में मिलती है। लेकिन आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट ही नहीं है, आपने कोई प्रोसेस ही ड्रॉ नहीं किया हुआ, आपके माइंड में कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है कि काम ऐसे करना है, तो वो कैसे करेगा। डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ढंग से स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो भी आपका प्लान है वो फेल ही होगा, इसके पूरे चांसेस हैं। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ ट्रिगर करें, उसको सबकॉन्शियस में डालें, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करें कि आपको वो चीज़ कैसे, उसकी प्रोसीडिंग रखनी है, कैसे आपको उस पर काम करना है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। और आपका एक है, बहुत ही फेमस है, बॉडियन टेक्निक, है ना। बॉडियन क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि आपको एक फ्रेज़ तैयार करना चाहिए ललाबाई फॉर्म में। मतलब फ्रेज़ कुछ भी तैयार करें, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके ना कुछ फ्रेज़ बनाएं आप। आप हेल्दी होना चाहते हैं, वेल्दी होना चाहते हैं, तो आप कुछ भी फ्रेज़ बना सकते हैं कि भाई मैं लाइफ में स्वस्थ रहना चाहता हूँ और मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ।
कुछ भी फ्रेज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि यार मैं एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ और मैं इतने टाइम में ये पेपर क्रैक करूँगा, या मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ और मैं ज़रूर ये चीज़ करूँगा। तो कोई एक फ्रेज़ आप तैयार कर सकते हैं, कुछ भी तैयार कर सकते हैं, है ना, किसी भी लैंग्वेज में तैयार कर सकते हैं, कोई बार नहीं है उसके लिए कि आप हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो ये। लेकिन उस चीज़ को आपको क्या करना है, रिपीट करना है जब भी आपको टाइम लगता है। आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहला काम यही करें कि आप उसको रिपीट करें, दिन में कम से कम 4-5 बार रिपीट करें। ये बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी लाइफ में मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, जो मैंने चीज़ें अचीव करी हैं उसमें इसका रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस मेथड ने। तो आप इसको करें, बार बार वो चीज़ जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको रिपीट करें। एक्चुअल में होता क्या है ना, सारे सिनेरियो ये है कि अगर आप हमेशा ऐसे परिवेश में रहेंगे जहाँ आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचेंगे, आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचेंगे, अपनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो हमेशा एक पॉजिटिविटी से घिरे रहेंगे। आपका माइंड केवल उन्हीं स्टेप्स को करेगा जिससे आपको अचीवमेंट मिल सकती है। आप कभी भी अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। आपको अल्टीमेटली अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डिलीवरी देनी है कि आप वही चीज़ हो आपके साथ, है ना। उसके लिए आपको रेगुलर ट्रिगर करना पड़ेगा, देन ही वो चीज़ होंगी आपकी लाइफ में। और लास्ट में एक फाइनल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, इसको बोलते हैं स्लीपिंग टेक्निक, है ना। स्लीपिंग टेक्निक क्या है कि, और ये चीज़ जो स्लीपिंग टेक्निक, ये टेक्निक है जो इस तरीके के जितने भी मैंने प्रोसेस बताई ये कब आपको फॉलो करने हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब ये आपके लिए हो सकते हैं, तो आपको कभी भी जब आप एक बहुत मतलब सोने जा रहे हैं तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, और देन आप जितनी ये चीज़ें मैंने बताई आपको, मूवी मेथड, विजुअलाइजेशन टेक्निक या बॉर्डन टेक्निक जो भी है, ये सारी आप उसको उस वक्त आपको सोचनी है, उस वक्त आपको विजुअलाइज़ करना है, वो पिक्चर विजुअलाइज़ करनी है सोने से पहले, वो वर्ड्स जो हैं वो आपको रिपीट करने हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और वो ब्लूप्रिंट जो आपने सोचा है जो आपको करना है, तो वो आप उस मोमेंट पे जब आप बहुत एक गहरी नींद में जाने वाले हो उस टाइम पे करें, ताकि वो थॉट्स जो हैं वो क्या होते रहें, आपके माइंड में चलें, है ना। जिस टाइम आप स्लीपिंग प्रोसेस होते हैं उस टाइम पे आपका जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है वो सबसे स्ट्रांगली जो काम करता है, वो उसी मोमेंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम वो उसी टाइम पे कर रहा होता है जब आप बहुत गहरी नींद में होने जाने वाले होते हैं। तो अगर आप ये थॉट्स डिलीवर करेंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो यही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी और वो स्टक हो जाएंगी आपके, है ना। और जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में स्टक रहेगी कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है, या ऑटोमेटिक आपका माइंड जो है आपको एक्शन देगा। और याद रखें बेटा, चीज़ें अट्रैक्ट तभी होती हैं आपकी तरफ, और होती हैं, विश्वास माने। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली यही चीज़ आपकी तरफ आएगी, है ना। वही चीज़ जैसा आप सोचेंगे ऐसा ही होगा। अगर आप सोचेंगे कि कुछ अच्छा होगा, मैं रिच बनना चाहता हूँ, मैं हेल्दी बनना चाहता हूँ, तो आप बनेंगे डेफिनेटली। आपको क्या करना है, बस इस चीज़ को काम करना है ना, इस चीज़ पे काम करना है, उसको अपने थॉट्स में रखना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उस चीज़ पे काम करें, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है ना, तो हम जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं, जो हमारे अंदर ये एक चीज़ होती है, जेलसी होती है बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स में भी होती है, नॉर्मल भी होती है, कि हम अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति है वो चीज़ अचीव कर रहा है ना, पर्सन है, उसने कुछ अचीवमेंट्स करी है, तो हम उसके एक्सक्यूज़ बहुत देते हैं, या हर चीज़ में एक्सक्यूज़ देते हैं बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ना चाहते हुए भी हमारा जो हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं, या इतनी नेगेटिविटी है कि किसी आदमी की अच्छाई भी हमें गलत दिखती है। कोई हो गया, कहीं सिलेक्ट हो गया, तो हम बोलते हैं अरे ये तो इसलिए हो गया, या इसका रीज़न ये था। तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में ये थॉट डेवलप कर रहे हैं कि हमारे साथ तो ये चीज़ होगी ही नहीं, क्योंकि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम इस बैकग्राउंड से नहीं है, या हमने ये चीज़ें नहीं करी है तो हमारे साथ नहीं होगी। तो वो नेगेटिविटी है। सेम वेल्थ में भी होता है। लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक थिंक है, क्यों पैसे के बारे में सोचना, मत सोचो, जबकि हर किसी को पता है कि नीड है आपको ना, है ना कहीं नीड तो होती है आपको अपनी अच्छी, अगर आप लाइफस्टाइल सुधारनी है तो आपको अपनी वेल्थ चाहिए। तो जब वो चीज़ चाहिए तो उसके बारे में ना सोचें, वो चीज़ समझ में नहीं आती है ना। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में सोचो, इधर वो मनी है, वेल्थ है, कुछ भी है। दूसरा, नेगेटिविटी ना रखें, जेलसी ना रखें। अगर कोई बंदा अचीव कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करें, पॉजिटिव रहें उसके लिए कि हाँ यार इसने मेहनत करी है इसलिए ये निकला। ये नहीं कि अरे ये तो इसलिए निकल गया क्योंकि इसकी कैटेगरी थी, या इसका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था, या इसलिए रीज़न है, या ब्ला, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, वो आपको नहीं देने, है ना। एनवी वाली फीलिंग कभी नहीं रखनी है अपने अंदर, है ना। और
कुछ भी चीज़ हो जो आप लाइफ में चाहते हैं उसके बारे में सोचें। जितना ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में सेट होगी और ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ जो होंगे इंक्लाइंड होंगे और उस चीज़ को पाने के लिए ऑटोमेटिक वो चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ और आपके करीब आएगी वो चीज़, आप अचीव कर पाएंगे बहुत जल्दी और बहुत ईजीली। ठीक है, तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और होप ये सेशन आपको लोगों को पसंद आया होगा या आप लोगों के काम, मैं होप करूँगा कि ये जितनी चीज़ें मैंने समझाई आपके काम आएँ। ठीक है, मैं आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा जिससे आप अपने गोल के और ज़्यादा पास पहुँच सकें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाएं सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें सब्सक्राइब करने के बाद, और जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं जो कोई भी किसी भी फील्ड में हो, आइदर कोई कुछ बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर स्टूडेंट्स की जो स्टडी कर रहे हैं कि उन्हीं के लिए चीज़ें, हर चीज़ है आपके पेरेंट्स के साथ आप बता सकते हैं उनको, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ना, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड थैंक यू सो मच, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही मोटिवेट